हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए सवाल के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तो देखिएगा दोस्तों, 2D का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी परेशान करता होगा। ये मैं ढूंढ के लाया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्षेत्रफल पूछ लेता है और एक परिधि पूछ लेता है। तो आज के बाद आप इत्मीनान से ये वीडियो देख लीजिए। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल इसका तरीका होता है। एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ता है। 2D 3D में तो फार्मूला याद करना ही पड़ता है, फार्मूला बेस ही सब कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका बताने वाला ये तरीका इस सवाल से रिलेटेड, ऐसा इस टाइप का सवाल आज के बाद आपसे गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या है। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड 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 का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्षेत्रफल का क्वेश्चन है और एक परिधि का। मैं दोनों क्वेश्चन को एक ही में ऐड कर दिया हूँ। तो ऑप्शन में देखिएगा, आंसर भी तो दो दे रखा है ना, एक क्षेत्रफल का है और एक परिधि का आंसर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा त्रिज्यखंड का पूछा है। सबसे पहले तो आपको त्रिज्यखंड पता होना चाहिए ना, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोला है कि एक वृत्त, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो पहले तो वृत्त बनाइए। ये देखिए, ये हो गया वृत्त। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसको कर लेते हैं। ये हो गया एक वृत्त और उस वृत्त का त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया और त्रिज्या कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 60 डिग्री का कोण इसमें बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो एक और त्रिज्या डाल दीजिए। ये भी तो त्रिज्या ही होगी ना, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, कहीं खींचेंगे तो सब त्रिज्या ही होगी। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर का ये भी त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर का ये भी त्रिज्या। अब इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो दिया है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। अब पूछ क्या रहा है वो देखिएगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, यही होता है त्रिज्यखंड। ये इतना क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। ये होता है इतना त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और दोनों में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, ये पूरा वृत्त हो गया। अब इसमें बताना है क्षेत्रफल और परिधि। तो पहले ये देखिए कि क्षेत्रफल क्या होता है एंड परिधि क्या होता है, वो भी तो जानिए। ये जो पूरा होता है, ये सब, ये पूरा, ये होता है क्षेत्रफल। ये सब पूरा हो गया क्षेत्रफल। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में सिर्फ इतना का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसका निकाल देंगे। और परिधि क्या होता है, ये वृत्त का परिधि है पूरा। तो परिधि के, तो त्रिज्यखंड का परिधि क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, बस यही तो होगी। यहाँ से यहाँ तक का ये इस त्रिज्यखंड का परिधि हो जाएगा। वृत्त के परिधि से ही निकलेगा, अभी दिखा रहे हैं आपको। तो 2D हो चाहे 3D हो दोस्तों, ये सारे चीज़ें होते हैं फार्मूला पे बेस होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत फार्मूला इसका तो पता ही होना चाहिए। बिना फार्मूला याद किए आप नहीं कर पाएंगे 2D एंड 3D के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, GD में आएगा जरूर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैथ में 2D एंड 3D से 100% आने हैं दोस्तों। तो क्या पता यही पूछ ले, तो आप ये सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, एक क्षेत्रफल बताना और एक इसका परिधि बताना है, सिर्फ इतने भाग का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त के बारे में। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला एंड वृत्त की परिधि की फार्मूला क्या होता है, क्योंकि निकलेगा तो उसी से ना। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त की परिधि की फार्मूला। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यही होता है ना दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, परिधि की फार्मूला 2 पाई आर, निकलेगा इसी से। अब देखिएगा, कभी भी त्रिज्यखंड से क्वेश्चन बने, त्रिज्यखंड से, तो क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से बिल्कुल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये नीचे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, और छोटा कर दे रहा हूँ इसको। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप इसका फार्मूला लिख ही लीजिए। क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से। ठीक है ना, इसमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री, इसीलिए 60 थीटा बटे 360 से गुणा कर देते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला रखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का परिधि क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का परिधि, परिधि, ये टोटल वृत्त का परिधि इतना पूछ रहा है। ठीक है, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो इसमें गुणा कर दीजिए थीटा बटे 360 से। ठीक है दोस्तों,
तो ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एंड परिधि की फार्मूला। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इसको आप नोट करके रख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इसे फार्मूला रखना है। पाई आर का मान दिया है 21, ठीक है, 21 दिया है ना, 21 दिया है, और इसका मान दिया पड़ा है 21, और थीटा का मान दिया पड़ा है 60 डिग्री। बस वही निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। पहले मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ। इसमें क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई मतलब 22/7 गुड़े आर का स्क्वायर मतलब 21 गुड़े 21 गुड़े थीटा मतलब 60 डिग्री अब बटे 360 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे निकालेंगे, 60 से भाग करेंगे तो जाएगा ये 6 बार में, कट गया। 7 तियां 21, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 11 बार में। अब 11 गुड़े 21 बचा, 11 गुड़े 21 बचा, तो 11 कम 11 1 हासिल 1, 11 दूना 22 23, यानी क्षेत्रफल तो आएगा 231। अब ऑप्शन के हिसाब से बस पता चल जाएगा कौन सा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकल गया हमारा, या तो 231 इस बार ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। अब निकालते हैं परिधि। परिधि देखिएगा, फार्मूला रटा होना चाहिए भाई, फार्मूला रटा होना चाहिए। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, वो आपको दिख रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा। 2 गुड़े पाई मतलब 22/7 गुड़े आर मतलब 21 गुड़े थीटा मतलब 60 डिग्री बटे 360। फार्मूला, बस इसी फार्मूला में मैं सारी चीज़ें रख दिया हूँ, मान पुट कर दिया, ठीक है। तो 7 तिहाई 21, ये कटेगा 6 बार में, 7 तिहाई 21, 3 दूना 6, और ये 2 से 2 गया, बचा कितना 22, यानी एक आ जाएगा 22। इन दोनों में से 22 किसमें है, इसमें है, मतलब आंसर क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है क्षेत्रफल पूछे, हो सकता है परिधि पूछे। मैं एक ही में दोनों को ऐड करके आपको सिखाने के लिए एक ही में दोनों को ऐड कर दिया हूँ, ताकि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आ जाए और छोटे वीडियो में हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो बस ये फार्मूला याद रखिएगा, स्ट्रक्चर क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा बना, ठीक है, पूछा यही था, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको थीटा बटे 360 से गुणा कर दीजिए। त्रिज्यखंड की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसको थीटा बटे 360 से गुणा कर दीजिए, तो निकल जाएगा त्रिज्यखंड का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सवाल को लगाएंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो त्रिज्यखंड वाले क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं और इस तरीके से लगते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। हालांकि ऑप्शन से भी लगाने का एक तरीका है इसका, जो भी ऑप्शन होगा 11 से कटेगा ही कटेगा। आप पेपर में ये ट्राई करिएगा, अगर 2 मिल गया तो फंस जाएंगे, तो एक बार ट्राई करके कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए 11 से कटेगा कौन सा, ये कटेगा क्या, 11 दूना 22 नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 दूना 22 21, ये कटेगा। इसको काट के देखिए 21 नहीं कटेगा, इसको काटिए 11 दूना 22 23, 11 कम 11 कट रहा है, 11 दूना 22, ये दोनों कट रहा है 11 से, ये कट रहा है क्या, 11 दूना 22, 2 बचेगा नहीं कटेगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा अभी यही। ये एक 5 सेकेंड में आप पेपर में ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन देख के, ठीक है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर ये तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला बस याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अब से ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच आप सभी का रंबा क्लासेस में।